हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चने की दाल के कतली हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से इसे मैं आपको बनाना बताऊंगी और जो नाप बताऊंगी उस नाप से अगर बनाएंगे तो आपका चने का हलवा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। शब रात स्पेशल में मैं आपके साथ चने की दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी कतलियाँ भी आप परफेक्ट कट कर पाएंगे और इनकी कतलियाँ बहुत ही आसानी से निकल भी जाएंगी। खाने में मज़ेदार है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है और इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि आप इसे छुएं तो ये टूट जाए। एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ परफेक्ट चने की दाल का हलवा बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे फुल वॉच करिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर पाएँ और जैसे यहाँ पे ये हलवा बनकर तैयार हुआ है वैसे ही आप भी इसे बना पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मज़ेदार से चने की दाल के कतली हलवे को बना लेते हैं। इस कतली हलवे को बनाने के लिए हमने इस मेजरमेंट कप का यूज़ किया है। ये मेजरमेंट कप ज़्यादातर सबके पास होते हैं, अगर नहीं है तो कोई भी आप एक कप लीजिए जिससे आप सारी चीज़ें नापिएगा, ठीक है। तो इस कप से नापकर हमने 3 कप के बराबर चने की दाल ले ली है। इसके बाद हमने इसमें पानी डाला, इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। इसका पानी निकाल दीजिए और फिर इसमें साफ़ पानी डाल करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। दाल हमारी खूब अच्छे से भीग जानी चाहिए। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। इसे 2.5 घंटे हो चुके हैं। जब आप दाल को तोड़ेंगे ना आसानी से ये टूट जा रही है कुछ इस तरीके से। तो दाल हमारी इतनी भीग चुकी होनी चाहिए। उसके बाद अब हम इसे एक कुकर में डाल देंगे और जिस कप से दाल नापी है उसी कप से नाप कर 1.5 कप इसमें दूध डाल देंगे। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध की जगह पर। फिर कुकर की लिड लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी दिला दीजिए। फिर 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर आप इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करके जब इसकी स्टीम खुद से रिलीज़ हो जाए तब आप इसका ढक्कन हटाइए। दाल यहाँ पे 80% तक कुक हो जानी चाहिए। इसको एकदम नहीं गलाना है, थोड़ी सी दाल खड़ी खड़ी रहे, इस तरीके से हमें इस दाल को गला लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत दूध होगा नीचे, उसे हम बराबर चलाते हुए सुखा देंगे। जिसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें इस दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपका जिसमें कुकर जिसमें आपने दाल उबाली है अगर वो बड़ा है ना, तो आप उसी में ही चला चला के इस दूध को सुखा सकते हैं। बराबर चलाते हुए इसे ड्राई कर दीजिए और फिर गैस की फ्लेम से हटा करके इसको पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिए। ये देखिए इसमें जो थोड़ा बहुत दूध था वो एकदम सूख चुका है। अब हम इसे गैस से हटा करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको ग्राइंडर जार में डाल करके ना बारीक पीस लेंगे। अगर आप सिलबट्टे का यूज़ करना चाहें तो आप उस पर पीस लीजिए, वरना ग्राइंडर जार में डाल करके भी आप इसे अच्छा सा पीस सकते हैं। दाल पीसने के बाद हमें दाल को भुनना है, जिसके लिए हमने एक बड़ी कढ़ाई ली है। आप बड़े भगोना, ज़्यादातर तो बड़ा भगोना लिया जाता है, उसमें हाफ कप के करीब घी ऐड कर दिया है और इसमें ये पिसी हुई चने की दाल को डाल करके ना हम भुनेंगे। बहुत अच्छे से और ध्यान से हमें इसे भुनना है। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप इस दाल को 2 बार में भून लीजिए, यानी कि एक बार में आधा भूनिए, उसके बाद फिर से घी डालिए और फिर से आधा जो आपने बचा के रखा है उसे भून लीजिए। अगर बर्तन बड़ा है तो ये एक ही बार में भुन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। फिलहाल हमने हाफ कप के करीब घी डाला, घी मेल्ट हुआ है। अब हम इसे बराबर चलाते हुए भुनेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे भुनेंगे दाल हमारी हल्की होती चली जाएगी। अभी दाल गाढ़ी है, भुनने में चम्मच चलाने में दिक्कत आती है। ये देखिए थोड़ी देर के बाद दाल जब भुनेगी ना फिर चम्मच चलाना भी आसान हो जाएगा। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब तक दाल अच्छे से भुन नहीं जाती है आपको चम्मच चलाते रहना है, वरना दाल नीचे से जलने लगेगी। और जब दाल भुन जाएगी ना तो इसमें से खुशबू आने लगेगी और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके की जब दाल हो जाए, इस तरीके की एकदम हल्की रवे के तरीके की ये दाल हो जाए ना, तब तक के लिए हमें इसे भुनना है। इस टाइम पे इसमें से खूब अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। चने की दाल का कतली हलवा बनाने के लिए चने की दाल की बुनाई बहुत ज़रूरी है और इसकी बुनाई खूब अच्छे से होनी चाहिए, वरना जब ये हलवा खाया जाएगा ना तो इसमें से हल्का कच्चा कच्चा टेस्ट भी आएगा दाल का, जो कि सारा मेहनत बेकार कर देगा। इसलिए इस दाल को अच्छे से भून दीजिएगा। दाल यहाँ पे भून चुकी है, अब चाशनी बना लेते हैं। इस कप से नाप कर 3 कप हमने शुगर ले ली है और इसी कप से नाप कर 3 कप वाटर ले लेंगे और इसको हम चाशनी बनाने के लिए गैस पर रख देंगे। दूसरी तरफ जिस बर्तन में हमें हलवा जमाना है ना, उस बर्तन में हम घी लगाकर ग्रीस कर देंगे
और उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से मेवे जैसे कि नारियल, काजू, बादाम, जो भी आप मेवे डाल रहे हो ना, वो मेवे आप थोड़े से यहाँ पे फैला दीजिए। तो यहाँ पे जितनी हमने चने की दाल ली है ना, उसमें ये 2 ट्रे भरकर हलवा बनेगा। अब एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। घी को मेल्ट हो जाने देंगे। दूसरी तरफ चाशनी हमारी पक रही है। चाशनी हमें एक तार की पकाना है। इसको चेक करते रहिए बीच बीच में कि चाशनी में तार बन रहा है कि नहीं। जब आप इस तरीके से चम्मच से चाशनी गिराएंगे ना, तो लास्ट की जो ड्रॉप होगी ना, वो थोड़ा देर में गिरेगी। और जब हाथों से आप इस तरीके से करेंगे तो चाशनी में कुछ इस तरीके का एक तार बनेगा। तब आप समझिएगा कि आपकी चाशनी तैयार हो गई है। तो चाशनी यहाँ पर बनकर तैयार है। और अब हम घी जो हमने मेल्ट करने के लिए रखा था, उसमें थोड़े से ये मेवे डाल देंगे, जिसमें हमने कटे हुए नारियल, किशमिश, काजू और बादाम लिया है। आप मेवे अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रख करके इन मेवों को हल्का हल्का सा भून देंगे। ये जो किशमिश डाली है ना, जब ये मेवे भून जाएंगे तो किशमिश फूल जाएगी। बस इतना ही हमें इन मेवों को भूनना है और इसे गैस से हटा देना है। चाशनी यहाँ पर एक तार की बनकर तैयार हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, हलवा जमाने के लिए एक तार की चाशनी चाहिए होती है। अब इस चाशनी को भुनी हुई चने की दाल में डाल देंगे। एक हाथ से चाशनी डालिए और दूसरे हाथ से इसे बराबर चलाते रहिए, जिससे इस चने की दाल में फुटकियाँ ना पड़ें। इसलिए इस चाशनी को धीमे धीमे डालिए और इसे बराबर चलाते रहिए। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए अब हमें इसे बराबर चलाते हुए पका लेना है। इसी के बीच में हमने जो मेवे भूनकर रखे थे घी में, वो घी के साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे। जिससे क्या होगा ना, ये मेवे चने की कतली हलवे के बीच में जम जाएंगे और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस मेवे आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब केवड़ा वाटर ऐड कर दूंगी। आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। चम्मच को बराबर चलाते हुए हमें इसे पकाना है। ये चने की दाल का हलवा खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन बनकर ये जब तैयार होता है तो ख़त्म इतनी तेज़ी से होता है कि पता ही नहीं चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी आप चने की दाल का हलवा बनाएं, तो जब आप दाल भूनते हैं तो भुनी हुई दाल को आप निकाल कर अलग रख सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बार बार हलवा बना सकते हैं। तो जब कभी भी दाल आप लीजिए और उसे भुनिए तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर मैंने इसमें 1 से 1.5 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर मैंने थोड़ा शक्कर के साथ में पीसा था, इसलिए 1.5 टीस्पून लिया है। आप 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। और ये देखिए, हलवा अब यहाँ पे समेटने लगा है, हलवा पैन छोड़ने लगा है। इतना हमें इसे पकाना था। अब यहाँ पे हलवा हमारा जमने के लिए एकदम तैयार है। जब इस तरीके से हलवा समेटने लगे और ये गाढ़ा होने लगे, समझ जाइए कि अब आपको इसे ट्रे में जमाने के लिए ना देना है। तो ये ग्रीस की हुई ट्रे है, जिसमें हमने थोड़े से मेवे ऐड किए थे। इसमें मैं आधा डाल दूंगी और आधा मैं दूसरी ट्रे में डाल दूंगी। हलवा कितना मोटा और पतला जमाना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मोटा रखना चाहते हैं कि आप इसे पतला रखना चाहते हैं। अब एक चम्मच या कटोरी में घी लगा करके आप इसकी सरफेस पे कुछ इस तरीके से टप टप करते हुए इसे बराबर कर दीजिए। हम लोग हमेशा अपनी मम्मी के साथ में हलवा जमाने में लगते थे, तो हाथ से करने की आदत है। इतना गर्म तो बर्दाश्त हो ही जाता है। जब आप इसे बराबर कर दीजिए, फिर आप इसमें मेवे, घिसी हुई नारियल, घिसे हुए काजू, बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता, जो भी आप मेवे डालना चाहें यहाँ पे डालकर इसे खूब अच्छे से सजा दीजिए, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो मज़ेदार है ही। एक बार फिर से इसे हल्का सा टैप 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 कर दीजिए, जिससे ये मेवे चने की दाल के हलवे में अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद इस हलवे को 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे और जैसे जैसे इसका टाइम बीतेगा हलवा एकदम परफेक्ट जम जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद हम इसमें कतली के शेप का कट लगा देंगे। अगर आप शेप अच्छा नहीं दे पाते हैं तो हल्का हल्का सा पहले निशान लगा लीजिए, उसके बाद फिर छुरी से आप इसे कट करिए। और आइए अब आपको इनके पीसेस निकाल के दिखाते हैं कि ये कितने अच्छे से निकल भी जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको कतली निकालने में दिक्कत हो तो आप इसको गैस पर 30 सेकंड के लिए रखिए, जिससे नीचे का घी मेल्ट होगा तो ये कतली और आसानी से निकल आएगी। ठीक है, ध्यान रहे बिल्कुल 30 सेकंड के लिए ही आपको इसे गैस पर रखना है। इससे ज़्यादा देर के लिए आप इसे गैस पर मत रखिएगा। और ये देखिए, हलवे के पीसेस को मैंने तोड़ के दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अगर रेसिपी पसंद आए, परफेक्ट बने, तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को।